नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो बनो में। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुच्छेद। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में इससे कम 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन 4 पूछे ही जाते हैं इससे। इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है और सभी एग्ज़ाम्स में इससे कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और आने वाले एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन इससे गलत ना हो, ऐसा हमें तैयारी करनी है अपनी। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? दोस्तों, हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 80। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 60। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 61 में हमारे राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाअभियोग की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है, और अनुच्छेद 80 से बात करें तो राज्यसभा की संरचना का जो विवरण है वो आपकी अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। तो दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 108। दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 की बात करें दोस्तों, तो इसमें दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 80। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 48। अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 की बात करें दोस्तों, तो इसमें राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। अपना चौथा प्रश्न दोस्तों, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान हैं। अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 4 में जो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन हैं तथा उसके अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध है, उससे संबंधित हमारी अनुच्छेद 4 में विवरण दिया हुआ है। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 117। दोस्तों, जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक से संबंधित विवरण दिया हुआ है। अन्य ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो अनुच्छेद 119 है उसमें जो संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 123 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जो जारी किया जाता है
उसमें राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं उससे संबंधित है। अनुच्छेद 121 की बात करें तो उसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा के विषय में जो भी प्रावधान होते हैं वो अनुच्छेद 121 में वर्णित है। दोस्तों चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 22। दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या फिर हम कहें समानता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी, उससे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित प्रावधान इसमें दिया हुआ है। अनुच्छेद 111 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का जो विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है उससे संबंधित प्रावधान इसमें वर्णित हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 7वां प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368 दैट इज 368। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो दोस्तों जो अन्य ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार या फिर राइट टू इक्वालिटी वर्णित है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। अनुच्छेद 368 में जो संवैधानिक संशोधन होते हैं तो उससे संबंधित प्रावधान है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया है इसको हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आकस्मिक प्रावधान का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों ऑप्शन से अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 352। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो इमरजेंसी लगाई जाती है ये उससे संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा अनुच्छेद 54। दोस्तों अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। 164 की बात करें दोस्तों तो इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 54 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 10वां प्रश्न है दोस्तों वित्त आयोग का उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 323 ए। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उपबंध दिया गया है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 148 की बात करें तो इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 323 ए की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 323 ए में हमारे प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति का जो उपबंध है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 131। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 75(1). अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 76 में हमारे भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 148 में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है उससे संबंधित प्रावधान है। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है? दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 215 ये वर्णित करता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अदर ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होना अनुच्छेद 222 में वर्णित है। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां वर्णित हैं। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति वर्णित है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान दें। ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 45। दोस्तों अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 42 में हमारे जो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां हैं उससे संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 40 की दोस्तों बात करें तो अनुच्छेद 40 में हमारे ग्राम पंचायत के गठन का जो प्रावधान है वो हमारे अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 48 की विशेष तौर पर बात करें तो अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण और जीव जंतुओं की रक्षा से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 315। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 280 में आपके वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 324 आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न है अपना, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? दैट इज अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अपना अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। अनुच्छेद 21 की बात करें दोस्तों तो ये हमारे राइट टू लाइफ से संबंधित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं दोस्तों तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म के स्थान पर जो भेदभाव होता है उसका एबोलिशन करता है अनुच्छेद 15। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैंने जो भी इसके ऑप्शंस हैं दोस्तों तो वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस से रिलेटेड ही इनके ऑप्शंस हैं, इसलिए आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और मैं तो कहूँगा दोस्तों आप 1 से 2 बार पूरा वीडियोस देखें और 100% गारंटी है कि आपको इस पूरे क्वेश्चंस एकदम रट गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो को किया होगा और इसको पूरा देखने की कोशिश करें दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है।